Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है मित्र, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक संकेत, सूत्र और समीकरण। रासायनिक संकेत है अगर किसी भी तत्व का नाम हम लोग जो उसका प्रथम लेटर से डिनोट करते हैं या उसका और भी अलग अलग तरीका है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, है ना। बेरियम है, इसको बेरिलियम है, इसको Ba से। इस तरह अलग अलग एलिमेंट का, अलग अलग तत्व का हम लोग जो नामकरण करते हैं, वो शॉर्ट नेम जो उसका लिखते हैं वह अलग अलग लेटर से लिखते हैं, है ना। तो इसमें रासायनिक संकेत में हम लोग उसको पढ़ेंगे और फिर सूत्र है, कुछ फॉर्मूला होगा केमिकल का, रसायन का, और कुछ समीकरण, कुछ इक्वेशन भी होंगे। तो आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रासायनिक संकेत, है ना। ये जो है रासायनिक संकेत अर्थात जो केमिकल सिंबल है, जो रासायनिक संकेत है अलग अलग एलिमेंट का, अलग अलग तत्व का, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, जो आपका रासायनिक संकेत क्या है या केमिकल सिंबल किसे बोलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। रासायनिक संकेत या केमिकल सिंबल, रासायनिक संकेत या केमिकल सिंबल क्या है। देखिए, किसी तत्व के, कोई भी एलिमेंट के, है ना, किसी तत्व के लंबे नाम को, अगर उसका लंबा लंबा नाम है तो उस जब आप रसायन शास्त्र में जब अलग अलग किसी भी समीकरण को या किसी भी एलिमेंट को दिखाते हैं तो बार बार उसका पूरा नेम लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और हर जगह चूंकि वो आ रहा है तो इसलिए क्या किया जाता है, उसका शॉर्ट नेम इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा सा जो है कॉमन नेम, जो एक संकेत के रूप में, जिसको रासायनिक संकेत कहते हैं या केमिकल सिंबल कहते हैं, उसको यूज करते हैं। उसका मतलब उस एलिमेंट को वह रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, इस तरह की चीजें जो है इस्तेमाल की जाती है वो इसके सिंबल के रूप में। तो क्या बोला, किसी तत्व के लंबे नाम को, जो लंबा नाम है उसको संक्षिप्त रूप में, उसको शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए, है ना, किसी तत्व के लंबे नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर, जो अक्षर प्रयुक्त होता है, या अक्षर समूह, प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। तो रासायनिक संकेत किसको बोलते हैं, ये आपने समझ गया कि किसी तत्व का लंबा नाम है, उस लंबा नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए, है ना, या फिर अक्षर समूह या फिर प्रयुक्त अक्षर समूह या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। जो किसी भी जो लंबा रासायनिक तत्व का नाम है उसको छोटा करने के लिए दो अलग अलग अक्षर समूह का या एक कैपिटल लेटर का, इस तरह की जो अलग अलग सिंबल है इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वह रासायनिक तत्व रिप्रेजेंट होता है, या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उस शॉर्ट नेम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र में, है ना, मॉडर्न केमिस्ट्री में, आधुनिक रसायन शास्त्र में तत्वों के संकेत प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक, जो आधुनिक रसायन शास्त्र है या जो आधुनिक केमिस्ट्री है, इसमें संकेत जो है प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक, ये बर्जीलियस, ये कहां के वैज्ञानिक हैं, स्वीडिश के। बर्जीलियस जो है एक स्वीडिश के वैज्ञानिक हैं। प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस द्वारा विकसित प्रणाली, बर्जीलियस ने जो प्रणाली विकसित की उसके अनुसार दिए जाते हैं। क्या बोला कि आधुनिक रसायन शास्त्र में जो वर्तमान समय में केमिस्ट्री में सिंबल चल रहा है ना, आधुनिक रसायन शास्त्र में तत्वों के संकेत प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस द्वारा, एक स्वीडिश वैज्ञानिक है बर्जीलियस, इसके द्वारा जो है विकसित प्रणाली के अनुसार, बर्जीलियस के द्वारा विकसित प्रणाली के अनुसार दिए जाते हैं। अब यह किस तरह से दिए जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, आधुनिक केमिस्ट्री में अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं शॉर्ट नेम को, वह किसके द्वारा दिया गया है, स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस के द्वारा दिया गया है, जिसमें हम लोग किसी भी तत्व के रासायनिक संकेत को शॉर्ट में तैयार करते हैं और उसको लिखते हैं। तो यह स्वीडिश के वैज्ञानिक बर्जीलियस के द्वारा दी गई प्रणाली है और इस प्रणाली के अनुसार ही दिए जाते हैं। अब देखिए, बर्जीलियस ने, है ना, बर्जीलियस ने इस प्रणाली का विकास 1811 ईस्वी में, बर्जीलियस ने इस प्रणाली का विकास कब किया, 1811 ईस्वी में किया था, इस प्रणाली के अनुसार। अब जो बर्जीलियस की प्रणाली है, जिसके तहत किसी भी रासायनिक तत्वों का शॉर्ट नेम या उसका संकेत नेम या संकेत कैपिटल लेटर में या जिस भी लेटर में डिनोट करते हैं, वह किस प्रकार है। तो बर्जीलियस ने इस प्रणाली का विकास 1811 ईस्वी में किया था, इस प्रणाली के अनुसार। अब इस प्रणाली में क्या क्या होता है, देखिए, यहाँ प्रणाली ए है, यहाँ प्रणाली बी है, और ए बी के अलावा एक प्रणाली और है जो प्रणाली सी है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले ए बी को समझते हैं, है ना। किसी तत्व के अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम। अब देखिए, कोई भी एलिमेंट है, अब वह अलग अलग जगह से प्राप्त हुआ है और उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है
है ना, किसी तत्व के अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम का प्रथम अक्षर, है ना, जो प्रथम अक्षर होता है, किसी तत्व के अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम का प्रथम अक्षर उस तत्व का संकेत होता है। प्रथम अक्षर क्या होता है? उस तत्व का संकेत होता है। अब उदाहरण के लिए नीचे जो है बहुत सारा संकेत दिया गया है। क्या बोला? किसी तत्व के अंग्रेजी, अब वह तत्व अगर मान लीजिए अंग्रेजी कहीं इंग्लिश मेन जगह पर खोज हुआ है तो वह अंग्रेजी में उसका नाम रखा होगा। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड में खोज हुआ तो वहां पे वैज्ञानिकों ने उस तत्व का नाम अंग्रेजी में रखा होगा। कुछ फ्रांस में खोज हुआ तो वहां से वैज्ञानिकों ने उसका नाम फ्रेंच में रखा होगा। कुछ जर्मनी में खोज हुआ तो वहां की जर्मन भाषा है तो उसके अनुसार उसका नाम रखा गया होगा। तो वही कह रहा है किसी तत्व के अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम का प्रथम अक्षर उस तत्व का संकेत होता है। मतलब कि उस जो नेम है किसी भी केमिकल एलिमेंट का, उसका जो इंग्लिश में नेम का जो प्रथम लेटर है वही उसका नाम रह गया या वही उसका रासायनिक संकेत हो गया। केमिकल सिंबल उस एलिमेंट का वही हो गया। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यहां पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन HYDROGEN, तो इसका प्रथम लेटर जो H हुआ तो ये H ही इसका केमिकल सिंबल हो गया, रासायनिक संकेत हो गया हाइड्रोजन का, है ना। ये किसके लिए बोला? किसी तत्व के अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम का प्रथम अक्षर उस तत्व का संकेत होता है। तो कुछ एलिमेंट में ऐसा होता है, कुछ में, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में सिर्फ M से तो नहीं होगा, इसमें M के साथ स्मॉल g भी लगता है ना। जैसे मान लीजिए क्लोरीन हो गया, क्लोरीन को सिर्फ आप C से तो नहीं कर सकते हैं, ये C से तो कार्बन हो जाता है, तो क्लोरीन के लिए क्या होगा? Cl होगा। इस तरह से होता है। लेकिन यहां पर जो है तो कुछ एलिमेंट जो है उसका डायरेक्ट जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में लिखा होता है वही हो जाता है। तो जैसे नाइट्रोजन, तो यहाँ NITROGEN, इसका N ले लिया कैपिटल N। फ्लोरीन FLUORIN, ये जो कैपिटल F हो गया ये फ्लोरीन का सिंबल हो गया। कार्बन का सिंबल कैपिटल C हो गया, प्रथम फर्स्ट लेटर। ऑक्सीजन का सिंबल कैपिटल O हो गया, प्रथम लेटर। फास्फोरस का जो है P है तो ये फास्फोरस का P हो गया, ये प्रथम लेटर। तो इसमें जो आपने यहाँ पर जो पहला जो A नंबर में आपने रासायनिक संकेत देखा, इसमें क्या है कि किसी तत्व का अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम का जो प्रथम अक्षर है उस तत्व का संकेत उसका प्रथम अक्षर ही हो गया। जैसे हाइड्रोजन का प्रथम अक्षर H हो गया, नाइट्रोजन का प्रथम अक्षर N हो गया। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया, ये तो प्रथम हुआ। अब देखिए जो दूसरा प्रणाली है, यह तो एक प्रणाली हो गया कि सिर्फ फर्स्ट लेटर से हो गया, कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, वो उसका सिंबल हो गया, उसका केमिकल सिंबल हो गया। लेकिन अब देखिए दूसरा में क्या है, देखिए यदि दो या दो से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू हो। अब देखिएगा यहां पर समझिएगा, है ना, यदि दो या दो से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हों तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक तत्व के नाम का प्रथम अक्षर तथा उसके नाम का कोई अन्य प्रधान अक्षर उस तत्व के संकेत के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बात को समझ लीजिए। अगर एक ही नाम से, अब देखिए हम कार्बन को डिनोट करते हैं C से, ठीक है, अब हमको क्लोरीन को भी डिनोट करना है तो वह भी हो जाएगा C से। अब बताइए अगर कहीं C लिखा हुआ है जिसको हम कार्बन समझेंगे कि इसको हम क्लोरीन समझेंगे। अब यहां पर हम फंस गए। तो इसके लिए क्या बोला कि C से पहले कार्बन आता है, इसलिए कार्बन तो C से कार्बन हो गया। ये तो बुकिंग है कार्बन का, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जो क्लोरीन आ गया तो इसके लिए क्या कीजिए, तो क्लोरीन का जो लिखा जाता है CHLORINE, है ना, CHLORINE, ये क्लोरीन हो गया। तो इसका प्रथम लेटर तो लीजिए ही, साथ ही इसका दूसरा लेटर या जो फेमस लेटर है उसको ले लीजिए। तो यहाँ क्लोरीन के साथ CHLO, ये जो क्लोरीन में L जो है ये थोड़ा फेमस लेटर है, इसलिए क्लोरीन के लिए क्या होता है Cl। अब देखिए, अब क्लोरीन को हम लोग डिनोट कर दिए Cl से और कार्बन को C से, तो अब दोनों का ही हो गया क्लोरीन Cl। लेकिन अगर मान लीजिए कार्बन को भी C से और क्लोरीन को भी C से, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये उसके लिए कहा गया कि यदि दो या दो से अधिक तत्व के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हो, अब C से कार्बन भी, C से क्लोरीन भी, दोनों एक ही अक्षर शुरू होते हो, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक तत्व के नाम का प्रथम अक्षर क्लोरीन का C प्रथम अक्षर तथा उसके नाम का कोई अन्य प्रधान अक्षर लेना है, लेकिन अन्य प्रधान अक्षर लेना है। तो क्लोरीन में L जो है प्रधान अक्षर ले लिया गया, है ना, प्रधान अक्षर उस तत्व के संकेत के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब फर्स्ट लेटर तो होगा ही, फर्स्ट लेटर के अलावा एक लेटर और होगा जो उस
केमिकल एलिमेंट के नाम में सबसे ज्यादा प्रधान होगा। तो क्लोरीन में C के अलावा सबसे प्रधान L को माना गया और Cl जो हो गया क्लोरीन का संकेत हो गया। ठीक है ना, संकेत के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। संकेत का प्रथम अक्षर हमेशा बड़ा अर्थात कैपिटल तथा दूसरा अक्षर हमेशा छोटा स्मॉल लिखा जाता है। तो ये नियम है कि जब भी कोई भी केमिकल एलिमेंट का नेम लिखा जाएगा तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, अर्थात पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा और जो दूसरा अक्षर है जो पहले लेटर के बाद लिखा जाएगा वह हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, वह हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा। इसलिए किसी भी केमिकल एलिमेंट का नाम जब भी आप देखिएगा तो अगर उसको शॉर्ट में लिखा गया है तो पहले कैपिटल लेटर जो बड़ा वाला होगा, उसके बाद जो प्रधान अक्षर होगा वह स्मॉल में होगा, है ना, स्मॉल लेटर में होगा, लेकिन फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा। तो देखिए कुछ तत्व हैं और उसके संकेत हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर बेरियम है ना, बेरियम BARIUM, बेरियम, इसको संकेत किसे करते हैं, BA से डिनोट करते हैं बेरियम को। ठीक है, अब है कैल्शियम, कैल्शियम CALCIUM, कैल्शियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, CA से, कैल्शियम को CA से। यहाँ C जो है कैपिटल है और A क्या है, स्मॉल है, तो कैल्शियम। ठीक है, अब है ब्रोमीन, ब्रोमीन BROMIN, ब्रोमीन को BR से डिनोट करते हैं, किससे, BR से, B कैपिटल लेटर हो गया और R जो है स्मॉल लेटर हो गया, BR से ब्रोमीन। उसके बाद है मैंगनीज, है ना, मैंगनीज MANGANESE, मैंगनीज। तो मैंगनीज में कैपिटल लेटर M हो गया और स्मॉल लेटर N हो गया, ये क्या हो गया, मैंगनीज, है ना। तो इसमें मैंगनीज में पहला लेटर जो है कैपिटल वो M हो गया और N जो है स्मॉल लेटर हो गया, जो कि मैंगनीज के नाम में प्रधान माना गया और MN से हम लोग क्या डिनोट कर दिए, मैंगनीज। अब है मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम MAGNESIUM। अब बताइए मित्र, अगर मैंगनीज को भी लिखना होता, मैग्नीशियम भी लिखना होता और सिर्फ एक ही रूप होता तो हम M लिख देते। अब M से क्या समझिएगा, मैंगनीज या मैग्नीशियम, लेकिन जैसे ही MN लिखते हैं तो ये मैंगनीज हो जाता है और MG लिखते हैं तो ये मैग्नीशियम हो जाता है ना। कितना अच्छा संकेत हो गया, MG हो गया तो मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का MG हम लोग जानते ही हैं। क्लोरीन CHLORIN, क्लोरीन का हो गया CL, C कैपिटल L स्मॉल। बिस्मथ BISMUTH, बिस्मथ का BI हो गया, B कैपिटल I स्मॉल। और ये है मॉलिब्डेनम, है ना, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का जो है MOLYBDENUM, B साइलेंस है, साइलेंट है यहाँ। मॉलिब्डेनम जो है इसका MO होता है, M हो गया कैपिटल लेटर और O हो गया स्मॉल, तो ये मिलके MO सिंबल हो गया मॉलिब्डेनम का। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी केमिकल एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल, बस वही रखा गया। और यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें सब में दो लेटर है, एक तो हो गया जो प्रथम कैपिटल लेटर हो गया वो हो गया, और दूसरा जो है उसमें फेमस जो दूसरा लेटर, जो भी दूसरा अक्षर जो ज्यादा फेमस है उसको अन्य प्रधान अक्षर को, एक तो कैपिटल लेटर रहा, दूसरा एक अन्य प्रधान अक्षर को ले लिया गया। तो इस तरह से जो है ये बन गया। एक और है आपका जो C नंबर में है, उसको हम जस्ट इसके बाद आपको इस पे दिखा रहे हैं। अगला टाइप जो है C टाइप, उसमें देखिए क्या है कि रासायनिक संकेत का जो A और B टाइप तो हमने देखा, अब C टाइप को देखिए, है ना। कुछ तत्वों के संकेत, कुछ तत्व हैं जिनके संकेत उनके लैटिन नामों पर आधारित होता है ना। कुछ अलग अलग संकेत हैं जिसके नाम जो है उनके लैटिन नाम पर हैं। अभी आपने देखा कुछ फ्रेंच नेम है, कुछ जर्मन नेम है, कुछ इंग्लिश नेम है। इस तरह करके अलग अलग देशों से जो जिस तरह से नाम रखा गया और जो नाम फेमस हो गया उस एलिमेंट का वही नाम रखा गया। लेकिन कुछ और भी एलिमेंट है, यहाँ आप देख रहे हैं तत्वों का सामान्य नाम, यहाँ है तत्व का लैटिन नाम और यहाँ संकेत है। कुछ तत्व है जिसके लैटिन नाम फेमस हैं और लैटिन नाम के अनुसार ही जो है उसका आपका कहा जा सकता है कि उसका केमिकल संकेत, जो आपका रासायनिक संकेत है, केमिकल सिंबल है, वह भी लैटिन नाम पर ही बेस्ड है। तो देखिए कुछ यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए तत्वों का नाम है सोडियम, है ना, सोडियम SODIUM, सोडियम। अगर आप सोडियम को देखिएगा तो आपको लगेगा कि सोडियम का जो सिंबल होना चाहिए वो S से होना चाहिए, क्योंकि SODIUM सोडियम है। तो आप गलत सोच रहे हैं, इसका लैटिन नाम है नेट्रियम। क्या नाम है, सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम और ये फेमस है। तो नेट्रियम से ही इसका जो Na है ना, प्रथम जो नेम है, प्रथम लेटर जो N है
और जो दूसरा प्रमुख लेटर है वो ए लिया गया है, और सोडियम का सिंबल जो है कुल मिलाकर के क्या हो जाता है, Na, सोडियम। तो Na से सोडियम, क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नेम है वो लैटिन नेम है नाइट्रियम, तो नाइट्रियम से इसको Na लिया गया है। अब अगर बच्चा देखता है सोडियम तो उसको लगता है कि सोडियम का सिंबल तो SO होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो है लैटिन नेम इस्तेमाल किया गया है, नाइट्रियम जो Na है। अगला है तांबा। तांबा का होता है कॉपर, है ना, COPPER, कॉपर, और इसका लैटिन नेम है क्यूप्रम, क्यूप्रम, CUPRUM, क्यूप्रम। तो अब कॉपर CO हो रहा है, तो हमारे दिमाग में ख्याल आ सकता है कि कॉपर को हम CO से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसका ज्यादा फेमस नेम है क्यूप्रम कॉपर, CUPRUM, और इसलिए इसको CU लिया गया। क्यूप्रम का पहला लेटर C लिया गया और दूसरा प्रधान लेटर जो है U लिया गया, और CU से कॉपर हो गया। अब हमारे मन में ये सवाल होता होगा कि जब कॉपर को CO लिखते हैं तो CO क्यों नहीं लिया गया। इसके पीछे कारण ये है, जिस तरह से एलिमेंट का खोज होता गया और जो उसका नाम रखाता गया, उस आधार पर उसके जो केमिकल सिंबल्स हैं वो रखाता चला गया। तो जो सिंबल्स फेमस हो गया, जो शुरू से लेकर के चलता आया, चाहे वो लैटिन नेम ही चलता आया, तो लैटिन नेम जब ज्यादा फेमस हो गया तो उसका जो केमिकल सिंबल हुआ वो भी लैटिन लेटर के ही बेस्ड पर हो गया। अब जैसे सोडियम का नाइट्रियम जो है वो ज्यादा फेमस हो गया, तो नाइट्रियम से Na ले गया। अब कॉपर हम लोग जानते हैं, लेकिन कॉपर का क्यूप्रम ज्यादा फेमस हो गया, तो यहां से Cu ले लिया गया। अब है पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम। तो इसका जो तत्व का नाम है वो है कैलियम, कैलियम, KALIUM, कैलियम। ये लैटिन नेम है कैलियम, और कैलियम से ही संकेत जो है कैपिटल K लिया गया। क्या लिया गया, कैपिटल K। हमको लगेगा कि पोटेशियम का तो PO होना चाहिए या P से होना चाहिए, लेकिन ये गलत सोच रहे हैं। इसका फेमस नेम है कैलियम, जो एक लैटिन नेम है, और उससे कैपिटल K जो है लिया गया, पोटेशियम से नहीं लिया गया। अगला है चांदी, है ना, चांदी, चांदी सिल्वर, SILVER, सिल्वर है। इसका लैटिन नेम जो है अर्जेंटम है। लैटिन नेम क्या है, अर्जेंटम। तो अर्जेंटम फेमस हो गया, ARGENTUM, अर्जेंटम जो है फेमस हो गया। और लैटिन सिंबल जो है अर्जेंटम से A जो है फर्स्ट लेटर हो गया, और G इसका जो है अन्य अक्षरों में ज्यादा फेमस लेटर हो गया, तो AG जो है चांदी का सिंबल हो गया, AG। और AG क्या है, यह है अर्जेंटम, अर्जेंटम से आया है AG, जिसको इसी अर्जेंटम को हम लोग बोलते हैं चांदी या सिल्वर। आगे है लोहा। लोहा का आयरन होता है, IRON, आयरन जो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका लैटिन नाम जो है फेरम है ना। आयरन का, लोहा का लैटिन नाम क्या है, फेरम है, FERRUM, फेरम। और फेरम से ही FE लिया गया। F जो है ये आप जानते हैं कि फर्स्ट लेटर हो गया, और E जो है प्रधान लेटर हो गया, जो इस सब में सबसे फेमस है। तो लोहा, आयरन, फेरम, FERRUM, फेरम, और इसको संकेत हो गया FE। फेरम का संकेत क्या हो गया, FE हो गया। आगे है गोल्ड, सोना। आगे क्या है, सोना, जिसको हम लोग गोल्ड बोलते हैं। अगर हम लोग सोना को देखें तो लगता है सोना का G से गोल्ड, तो GO होना चाहिए या G होना चाहिए गोल्ड, लेकिन ये हम लोग गलत सोच रहे हैं। ये जो इसका लैटिन नेम है ये औरम है ना। औरम जो है फेमस नेम है, इसलिए AURUM जो है औरम हो गया। और ये औरम का संकेत जो है AU हो गया। A जो है आपका फर्स्ट कैपिटल लेटर ले लिया गया औरम का, और U जो है दूसरा अन्य प्रधान लेटर U लिया गया, और AU जो है मिला करके औरम जो आपका सोना का संकेत हो गया। ये इसका केमिकल सिंबल हो गया AU। तो मित्र, आज हमने रासायनिक संकेत को देखा और ABC तीनों ही रूप को देखा, और अब जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।